हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत मस्ती के साथ कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विन में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम अपने इस इंग्लिश के सीरीज में एक नया टॉपिक एडवर्ब चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर एडवर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब है क्या। तो जब हम इंग्लिश शुरुआत किए थे तब हम आप लोगों को बताए थे कि पूरे इंग्लिश के जितने भी वर्ड हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ा रहे थे बताया ना 8 भागों में बांटा गया। तो उसी 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसी 8 में से एक है क्या है, एडवर्ब। उसी में से एक क्या है जी, एडवर्ब है। जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है पूरे इंग्लिश के जितने वर्ड हैं उनको 8 ही भागों में बांटा गया। उन्हीं में से एक जो है क्या है, एडवर्ब। तो एडवर्ब उनमें से एक तो पता चलेगा कि उनमें से एक है, लेकिन वह कौन सा वर्ड है जिसको हम एडवर्ब कहेंगे। तो इसको पहचानने का क्या तरीका है कि एडवर्ब क्या है, जो एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब इन तीन के बारे में बताए उसको क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। एडवर्ब किसके बारे में, पहला किसके बारे में बताएगा, एडजेक्टिव के बारे में। जो वर्ड एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे, एडजेक्टिव के बारे में कुछ भी ज्ञान दे, एडजेक्टिव के बारे में कुछ भी कहे, तो वह समझिए कि वह वर्ड क्या है, एडवर्ब है। दूसरा, वर्ब के बारे में, एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में बताता है, वर्ब के भी बारे में बताता है। यदि वर्ब के बारे में कोई वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है कि वर्ब कैसे है, चाहे वह किस तरीका से, मतलब वर्ब के बारे में यदि कुछ जानकारी दे रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। साथ में इसमें एक और फीचर है, यह खुद को भी डिस्क्राइब करता है। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। तो यदि कोई एक एडवर्ब ऑलरेडी है और उस एडवर्ब के बारे में और एडिशनल कोई जानकारी मिल रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। यानी एडवर्ब का क्या काम है, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब इन तीनों को डिस्क्राइब जो करता है उसे एडवर्ब कहते हैं। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है कि एडवर्ब क्या है, ये भी एक वर्ड है जो किसको किसको डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब। जो एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को डिस्क्राइब करे उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। क्लियर। एकदम सिंपल परिभाषा है। कोई पूछे एडवर्ब किसे कहते हैं तो बोलेगा कि एडवर्ब भी क्या है, एक वर्ड है जो एडजेक्टिव, वर्ब और दूसरे एडवर्ब को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में एडिशनल जानकारी देता है। क्लियर। आइए कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल क्या है, राम इज हाईली टैलेंटेड स्टूडेंट। अब देखिए राम क्या है, एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड क्या है, स्टूडेंट है। अब यहां पर देखिए ये स्टूडेंट क्या है, नाम है। किस व्यक्ति को क्या कहते हैं, स्टूडेंट क्या है, नाउन है। अब इस नाउन को देखिए, नाउन तो पहचानते हैं ना आप, नाउन क्या है, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, किसी भी चीज का नाम जो है उसे नाउन कहते हैं। स्टूडेंट क्या है, पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं। स्टूडेंट पढ़ने वाला का नाम दिया गया है उसे स्टूडेंट। अब देखिए इस नाउन के बारे में, स्टूडेंट कैसा है, तो नाउन के बारे में जो बताता है उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का क्या है, नाउन को डिस्क्राइब करे, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो जानकारी देता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें छात्र है। अब छात्र से पूछिए कैसा छात्र है, तो आप बोलेंगे कि टैलेंटेड छात्र है भाई, बहुत टैलेंटेड है। तो टैलेंटेड क्या हो गया, इस नाउन के बारे में जो बताता है उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो टैलेंटेड तो एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए अब इस एडजेक्टिव को टैलेंटेड, अब कोई पूछे टैलेंटेड कितना टैलेंटेड है भाई, टैलेंटेड तो है लेकिन कोई जानना चाहता है भाई कितना टैलेंटेड है, तो आदमी कहता है भाई बहुत ज्यादा टैलेंटेड, हाईली टैलेंटेड है। तो इस टैलेंटेड के बारे में, इस एडजेक्टिव के बारे में जो बताता है उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब कहेंगे। क्लियर। जो नाउन के बारे में बताए उसे एडजेक्टिव कहेंगे और एडजेक्टिव के बारे में जो ज्ञान दे उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। सीधे इसे पूछिए छात्र
कैसा छात्र है भाई? टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है। अब इस टैलेंटेड से पूछे कितना टैलेंटेड है भाई, तो कोई कहे बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, हाईली टैलेंटेड है, वेरी वेरी टैलेंटेड है। तो टैलेंटेड के बारे में जो बताता है उसको क्या कहेंगे? टैलेंटेड का एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में जो बताएंगे उसको क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। तो पहला क्लियर हो गया कि जो एडजेक्टिव के बारे में ज्ञान दे उसे एडवर्ब कहेंगे। दूसरा, दे आर वॉकिंग स्लोली। अब यहां पर देखिए स्लोली क्या बता रहा है बताइए तो? वे लोग चल रहे हैं, वे लोग टहल रहे हैं, चल रहे हैं। अब कोई पूछे भाई कैसे टहल रहे हैं, आप बताइए बहुत तेजी से टहल रहे हैं, धीमे धीमे टहल रहे हैं। तो यहाँ पे टहलने के बारे में, यहाँ वर्ब जो है टहल रहे हैं, तो आप कैसे टहल रहे हैं भाई, किस तरीका से टहल रहे हैं? तो कोई कहेगा धीरे धीरे टहल रहे हैं या तेजी से टहल रहे हैं। तो टहलने के बारे में, इस वर्ब के बारे में क्या बता रहा है? इस स्लोली क्या बता रहा है? इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। टहल रहे हैं, कैसे टहल रहे हैं? तो धीरे धीरे। तो स्लोली क्या हो गया भाई? एडवर्ब हो गया। क्यों एडवर्ब हुआ? क्योंकि इस वॉकिंग वर्ब के बारे में बता रहा है कि वॉक कैसे कर रहा है। तो वॉक कर रहा है, कैसे वॉक कर रहा है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो वर्ब के बारे में जो डिस्क्राइब करे उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तीसरा एग्जांपल, द चीता रन्स इनक्रेडिबली फास्ट। अब ले, चीता दौड़ अविश्वसनीय रूप से तेज दौड़ता है, मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते उतना तेज चीता दौड़ता है। अब देखिए यहां पे रन वर्ब वगैरह दौड़ता है। कैसे दौड़ता है भाई? तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो फास्ट क्या होगा? तेज क्या होगा? एडवर्ब हो गया। क्योंकि क्यों एडवर्ब हुआ? क्योंकि इस वर्ब के बारे में बता रहा है, रन के बारे में बता रहा है कि रन कर रहा है, रन कर रहा है। कैसे रन कर रहा है भाई? तेजी से रन कर रहा है। तो ये तो एडवर्ब हो गया। अब इस एडवर्ब को देखिए, तेज तो दौड़ रहा है, कोई पूछे कितना तेज, कैसा तेज? अविश्वसनीय रूप से तेज, इतना तेज कि आप कल्पना नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते, आपको विश्वास नहीं हो जाएगा उतना तेज। तो इस वर्ब, इस जो एडवर्ब है फास्ट है, इस फास्ट के बारे में दूसरा एक वर्ड बता रहा है, इनक्रेडिबली फास्ट। कितना फास्ट भाई? इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से तेज। अविश्वसनीय क्या कर रहा है? इस फास्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब डिस्क्राइब कर रहा है। ये भी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। देखिए एडवर्ब है, इस एडवर्ब को जो वर्ड डिस्क्राइब करेगा उसको भी क्या कहेंगे? एडवर्ब ही कहेंगे। ठीक है ना? ऑलरेडी एक एडवर्ब ही है, फास्ट है। इस फास्ट को जो डिस्क्राइब करेगा उसको भी क्या कहेंगे? एडवर्ब ही कहेंगे। था ना कि एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, इन तीनों को कौन डिस्क्राइब करता है? एडवर्ब डिस्क्राइब करता है। ऑलरेडी एडवर्ब है, एडवर्ब के पास यह क्वालिटी है, यह खुद को भी डिस्क्राइब कर लेता है। एडवर्ब के पास यह क्वालिटी है कि यह दूसरे एडवर्ब को भी क्या करेगा? डिस्क्राइब करेगा, उसके बारे में बताएगा। एक एडवर्ब फास्ट है, तो कोई पूछेगा कितना फास्ट, तो बोले इनक्रेडिबली फास्ट भाई, इतना फास्ट कि आप विश्वास नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। तो ये क्या हो गया? इनक्रेडिबली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्लियर? तो डिफिनेशन क्लियर हो गया कि एडवर्ब क्या है। एकदम सिंपल याद रखिएगा, वह वर्ड जो एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब। आइए हम अब जानते हैं कि एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं, एडवर्ब को कितने भागों में बांटा गया। प्रकार आप पढ़ लीजिएगा ना तो बहुत आसानी से एडवर्ब आपको समझ में आ जाएगा। तो टाइप्स पर आपको जोड़ देना है कि एडवर्ब के अलग अलग जो प्रकार हैं उसको प्रकार समझ लीजिएगा। तो इसका जो मेन पार्ट है कि एडवर्ब का प्लेस जानना, कौन सा एडवर्ब कहाँ लगेगा। तो सबसे पहले तो अलग अलग एडवर्ब जो टाइप है जान जाइएगा, तब ना आप जान पाइएगा कि इस टाइप वाला एडवर्ब का स्थान सेंटेंस में कहाँ होगा। आपके परीक्षा में क्वेश्चन किस बात से आते हैं? इस बात से आते हैं कि यह एडवर्ब कहाँ लगेगा, उसका उचित जगह कहाँ होना चाहिए, उसका रियल जो है प्लेस कहाँ है। तो उसके प्लेस पर ही रह देता है, उसको लगना चाहिए वर्ब के पहले, लग गया ऑब्जेक्ट के बाद, उसको वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच नहीं लगना चाहिए, लग गया है।
उसका प्लेस देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जान जाए कि जो अलग अलग टाइप है, टाइप पहचानने आ जाएगा। सबसे पहले तो पहचानना जरूरी है किस प्रकार का एडवर्ब, तब ना आप जब टाइप जान जाइएगा तब हमको बताएंगे कि इस टाइप का एडवर्ब का सेंटेंस में स्थान कहाँ होता है, यहाँ होता है, तब आप क्लियर हो जाएगा। तो उससे पहले जब हम प्लेस जाने कि कहाँ आएगा, सबसे पहले टाइप जाने। टाइप्स ऑफ एडवर्ब, पहला टाइप्स क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। कौन, टाइम वाला एडवर्ब, टाइम वाला एडवर्ब, नाम है से एडवर्ब ऑफ टाइम माने वो एडवर्ब जो टाइम को बताए, जिससे आपको क्या पता चला, समय के बारे में पता चला। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप वर्ब से व्हेन से क्वेश्चन पूछिएगा ना, तो जो चीज आएगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। वर्ब के पास जाइए और पूछिए, व्हेन लगाकर क्वेश्चन पूछिए, आपको जो जवाब मिलेगा वह क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। क्लियर, शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है इसीलिए एडवर्ब ऑफ टाइम, नाम है भाई, एडवर्ब ऑफ टाइम बनेगा वैसा एडवर्ब जो टाइम को बताता है, समय को बताता है। इसको पहचानने का तरीका क्या है, सिंपली वर्ब से आप व्हेन लगाकर क्वेश्चन पूछिए। वर्ब से क्या लगाकर क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा वर्ड लगाकर, व्हेन लगाकर। वर्ब से आप व्हेन लगाकर क्वेश्चन पूछिए और जो जवाब मिलता है वह क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। यहां पे कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं, जैसे टुडे, यस्टरडे, ठीक है ना, टुडे, यस्टरडे, एगो, अर्ली, नाउ, देन, लेट, सून, बिफोर, यट, एट, ये सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। आइए कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं। पहला एग्जांपल, दे वेंट टू द मार्केट 2 days ago। अब हमको पहचानना है कि एडवर्ब ऑफ इस पर टाइम कोई है कि नहीं है। तो सबसे पहले वर्ब के पास, ये वर्ब क्या है, आपको वेंट है। अब वेंट माने जाना, तो सीधे पूछिए, व्हेन से पूछिए, कब गए, व्हेन वेंट, व्हेन डू, व्हेन डिड दे वेंट, वे लोग कब गए। तो सीधा यहां से पूछिए, सीधी हिंदी में पूछ सकते हैं, गए हैं भाई, कब गए हैं, कब गए हैं, तो आएगा आपको जवाब 2 दिन पहले गए हैं। भाई वे लोग मार्केट गए हैं, बाजार गए हैं, तो दिमाग में बात आएगा ना भाई, कब गए हैं भाई बाजार, तब आप बोलिएगा अभी अभी गए हैं, चाहे कल गए थे, चाहे 2 दिन पहले गए थे। तो यहाँ जो एगो लगा है, टू डे एगो, ये क्या कर रहा है, एडवर्ब है। टू डे एगो क्या है, एडवर्ब है। 2 day एगो, 3 day एगो, 4 day, एगो वाला जी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्लियर। तो व्हेन से जब आप क्वेश्चन पूछेगा तो जो जवाब मिलता है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी टाइम वाला एडवर्ब है। सीधा कुछ नहीं करना है, कब लगाएगा क्वेश्चन में, वे लोग मार्केट गए हैं, कब गए हैं, 2 दिन एगो गए हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ क्या हो गया, टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। एगो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। 2 day एगो क्या हो गया, 2 days एगो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। दूसरा क्वेश्चन, सी रिच्ड होम लेट। अब यहां पर देखिए, यहां वर्ब क्या है, रिच, पहुंचना, पहुंचे। अब सीधे इसे पूछे, कब पहुंचे, सी रिच्ड होम लेट, वे लोग घर, माने वे लोग देरी से घर पहुंचे हैं। तो यहां पे पूछिए ना सीधे, यहां पर वे लोग घर पहुंचे, कब घर पहुंचे हैं, वे लोग ऐसी है ना, वह घर पहुंची है, वह देरी से घर पहुंची है, वह लेट घर पहुंची है। तो पूछिए सीधे, कब घर पहुंची है, आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा भाई देर से, देर, लेट, कब पहुंची भाई, लेट पहुंची है। तो लेट क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। कब पहुंची भाई, तो लेट से पहुंची, तो ये एडवर्ब ऑफ क्या हो गया, टाइम। लेट क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। एडवर्ब ऑफ टाइम कुछ नहीं है, सीधे वर्ब से आपको सिंपली पूछना है कब, और जब भी जो चीज कब का जवाब मिले, एक वर्ड मिले, पूरा एक सेंटेंस मिले, जो कब का जवाब मिले वो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। एकदम सिंपल है, थोड़ा भी नहीं घबराना है। सीधे जाइए, वर्ब को पकड़िए और पूछिए कब गए, कब पहुंची, कब आया, कब मिले, ठीक है ना। सीधे कब लगाकर, कब गए, कब पढ़े, कब सोए, कब जगे, कब लगाकर पूछिए, जो जो जवाब मिले वो सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्लियर। आइए दूसरा जानते हैं, ये दूसरा जानते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाम से यह स्पष्ट है,
एडवर्ब ऑफ प्लेस, वो एडवर्ब जो प्लेस के बारे में होता है, जिससे किसके बारे में पता चले, स्थान, कहाँ कोई चीज हो रहा है, कोई चीज हो रहा है तो कहाँ हो रहा है। तो इसका सिंपल क्वेश्चन है, आप वर्ब से वेयर लगा के क्वेश्चन पूछिए। क्या लगा कर, कहाँ से क्वेश्चन पूछिए, वेयर से क्वेश्चन आप पूछिएगा, आपको जो जवाब मिलेगा वह क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। कुछ एग्जांपल है, हियर, देयर, एवरीवेयर, अप डाउन, अवे, अप, नियर, ये सारे क्या है, प्लेस को बताने वाले एडवर्ब है। इससे किसके बारे में पता चलता है, प्लेस के बारे में। आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं, जैसे दे आर स्लीपिंग हियर, यहां पे कौन सा वर्ब है, स्लीप, सोना वर्ब। अब पूछिए, वे लोग सो रहे हैं, कहां सो रहे हैं भाई, कहां सो रहे हैं, आप सीधे पूछिए, वर्ब से पूछिए ना, सो रहे हैं, पूछिए भाई वेयर लगा कर, कहां सो रहे हैं, तो आपको जवाब मिलेगा यहां सो रहे हैं। कहां सो रहे हैं, यहां सो रहे हैं, तो यहां जो हो गया ये क्या हो गया भाई, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। क्यों एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, क्योंकि वर्ब से जब हम वेयर लगा के जो क्वेश्चन पूछते हैं और उसका जो जवाब मिलता है, उसका जो आंसर मिलता है, वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। सिंपली कुछ नहीं करना है, वर्ब से पूछिए वेयर लगा क्वेश्चन, खेल रहा है, सो रहा है, कुछ कर रहा है, पढ़ रहा है, कहां सो रहे हैं, यहां सो रहे हैं, हियर, तो यहां का जवाब मिला, ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब यहां पर देखिए, सीधे छोटा सेंटेंस है, कम आओ, अब कहाँ आओ, हम पूछेंगे ना भाई, कोई तुमसे करेगा कम, तो तू पूछे कहाँ आओ भाई, तो हम बोले इन, अंदर आओ, कम इन, आओ, कहाँ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर बोल रहे हैं ना, इन क्या हो गया, इन का मतलब है अंदर आओ। कोई बाहर आदमी खड़ा हुआ है, हम उसे बोले कम, तो आदमी पूछे कहाँ, इन, तो इन क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। कौन सा एडवर्ब हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्यों एडवर्ब है, वेयर से पूछे कम आओ, कहां आओ, वेयर लगा पूछे कहां आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। इन यहां किसका काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है। अब यहां दूसरा, द स्नेक इज फाउंड एवरीवेयर, सांप सभी जगह पाए जाते हैं। यहां पे कौन सा वर्ब है, पाना, फाउंड, पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, तो जवाब मिलेगा सभी जगह पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, सभी जगह, तो कहां लगाकर क्वेश्चन पूछे, फाउंड से पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, सभी जगह, तो कहां लगाकर जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वेयर से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जो जवाब मिला वो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। कुछ नहीं करना है, वेयर लगाकर वर्ब से क्वेश्चन पूछिए, जो आंसर मिलेगा वही क्या होगा, आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। सिंपल, एकदम आसान है, वेयर लगा के क्वेश्चन पूछिए, जो जवाब मिलेगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। तीसरा जानिए, एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर को बताने वाला एडवर्ब। मैनर मतलब कोई चीज हो रहा है तो किस तरीका से हो रहा है, कोई काम हो रहा है तो उसका कोई तरीका होगा ना, कुछ मैनर होगा ना भाई। पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ रहे हो, दौड़ रहे हो तो किस तरीके से दौड़ रहे हो, किसी सिचुएशन का सामना कर रहे हो किस तरीका से कर रहे हो, खा रहे हो किस तरीका से खा रहे हो, सो रहे हो कैसे, किस तरीका से सो रहे हो, कैसे सो रहे हो। तो सिंपली इसका क्वेश्चन किससे पूछेगा, हाउ से क्वेश्चन पूछिए। एडवर्ब ऑफ मैनर को पहचानने का सिंपल तरीका है, वर्ब से पूछिए, हाउ लगा कैसे, जो जवाब मिले वह क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। कुछ उदाहरण लिखे, कुछ एग्जांपल लिखे हैं, इजीली, ब्रेवली, स्लोली, फास्ट, क्विकली, स्वीटली, हार्ड, वेल, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ क्या है, मैनर है। फास्ट को थोड़ा ध्यान दीजिए, फास्ट में फास्टली लिखे, बार बार एसएससी में एरर देता है, बहुत आसान है। फास्टली कोई शब्द नहीं होता है, फास्टली क्या है, अपने आप में एडवर्ब है। फास्टली नाम का कोई चीज ही नहीं होता है, कोई वर्ड ही नहीं है फास्टली, ठीक है। तो फास्ट थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी नहीं होता है कि फ्लो में एरर हो जाता, फास्टली बोल देता, फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता है, फास्ट ही वर्ड है, जो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। आई फाउंड द बुक, मैं
किताब पाया, मैंने भाई किताब को पा लिया। अब आप पूछिए कैसे पाए भाई, बहुत आसानी से पा लिया, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। गए धाए जरा गए, जैसे अलमीरा में ताके वहीं तक वहीं, बहुत आसानी से पा ली। कैसे पाए भाई, बहुत आसानी से, बहुत ज्यादा मेहनत और झंझट नहीं करना पड़ा, इजीली हमको मिल गया। तो मैं किताब पाया, कैसे पाया, इससे पूछे ना फाउंड लगा, पाए कैसे पाए, आपको जवाब मिलेगा बहुत आसानी से, इजीली। इजीली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। इजीली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। क्यों एडवर्ब मैनर हुआ, वर्ब से क्या लगा के क्वेश्चन पूछना है, हाउ लगाकर क्वेश्चन पूछिए। पाए, कैसे पाए, आसानी से पाए, तो आसानी से जो इजीली है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है। दूसरा देखिए, सी इज प्लेइंग, वह खेल रही है। कैसे खेल रही है भाई, बहुत अच्छे तरीका से खेल रही है भाई, बढ़िया तरीका से खेल रही है, बढ़िया से खेल रही है। कैसे खेल रही है, तो बोलेगा बढ़िया से खेल रही है भाई। जैसे बोले सचिन तेंदुलकर कैसा खेल रहा है, बहुत वेल, बहुत अच्छा से खेल रहा है। तो वर्ब से सीधे क्वेश्चन पूछना, प्लेइंग से, खेल रही है, कैसे खेल रही है भाई, अच्छा से खेल रही है। तो जो अच्छा से वो वेल हो गया ना, वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। यहां पर देखिए, ही फेस्ड द सिचुएशन ब्रेवली, उसने वह सिचुएशन को बहुत बहादुरी पूर्वक सामना किया। अब आप कुछ फेस किया, सिचुएशन का सामना किया, कैसे किया भाई, बहादुरी के साथ किया, एकदम ब्रेव तरीका से किया। तो देखिए यहाँ पे हाउ से क्वेश्चन पूछिए, फेस से, कैसे किया, बहादुरी से, बहादुरी से किया ना भाई, बहुत ब्रेव तरीका से, तो ब्रेवली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। सिंपल क्वेश्चन करना है, हाउ लगाकर वर्ब से क्वेश्चन पूछिए, जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। क्लियर। आइए आगे जानते हैं। आइए एडवर्ब का चौथा प्रकार जानते हैं। चौथा प्रकार क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी से ही आप समझ रहे, फ्रीक्वेंसी मतलब किसी चीज का आवृत्ति, कोई चीज होता है कब कब होता है, ये होता है कि कितने बार हो रहा है, तुम पढ़ रहे हो कितने बार पढ़ रहे हो, खेल रहे हो कितने बार खेल रहे हो, कब कब हो रहा है, कितना बार हो रहा है, यानी हाउ ऑफन, कब कब हो रहा है। तो कोई चीज यदि वर्ब से आप कब कब लगाकर हाउ ऑफन कुछ कि कोई चीज हो रहा है तो कब कब हो रहा है, कितना बार हो रहा है, हाउ ऑफन हो रहा है, तो उसका जो जवाब मिलेगा वह क्या कहेगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही है आवृत्ति, आवृत्ति मतलब जो चीज बार बार रिपीट होने वाला है, तो रिपीट हो रहा है तो कब कब रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट होने वाला बताया ना वो क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। कुछ एग्जांपल लिखे, जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, ट्वाइस, ठीक है ना, ट्वाइस, अगेन, डेली, रेगुलरली, इटीसी। कुछ एग्जांपल समझिए, वी गो टू ऑफिस, हम लोग ऑफिस जाते हैं, कब कब जाते हैं भाई, हमेशा, प्रतिदिन जाते हैं, डेली जाते हैं। कोई पूछे तुम पढ़ते हो, कब कब पढ़ते भाई, हमेशा पढ़ते रहते भाई, तो कब कब, हाउ ऑफन, ऑफिस जाते हो, हाउ ऑफन, डेली भाई, कब कब जाते हो ऑफिस, केवल कब नहीं पूछ रहा है, कब का तो जवाब हो जाएगा, अगर पूछते व्हेन तो व्हेन का जवाब हो जाएगा कि एडवर्ब ऑफ क्या है। इसके पहले बताए थे कि वेयर का जवाब देते एडवर्ब ऑफ प्लेस, और व्हेन का जवाब दे तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। केवल व्हेन का जवाब देता है कि कब जा, तो अगर कल जा रहा है, परसों जा रहा है, ऐसे हम बताए, चाहे अगले महीने जाएंगे, तो ये सब क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। फिक्स हम बता रहे हैं कि भाई कब जा रहा है, लेकिन यहां पे नहीं, कब का जा रहा है, कब कब कोई चीज होता है कितने बार होता है, हाउ ऑफन। अगर केवल कब का जवाब मिलता तो क्या हो जाता, कब वाला जवाब क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता है। लेकिन यहां कब का जवाब नहीं, कब कब भाई ऑफिस जाते हैं, कब कब ऑफिस जाते हैं, डेली ऑफिस जाते हैं, हाउ ऑफन। तो डेली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है ना।
कब कब पढ़ते हो? हमेशा पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? कब कब खेलते हो? कभी नहीं खेलते हैं। तो कब कब वाला बजा, हाउ ऑफन, तुम वापिस जाते हो, हाउ ऑफन ऑफिस, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन से पूछो भाई कब कब जाते हो। हाउ ऑफन से जब जो जवाब मिले वो क्या हो गया? हाउ ऑफन का जवाब जो जिससे मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? हाउ ऑफन करके पूछो। जिस वर्ब से हमको क्या पूछना है? हाउ ऑफन लगाकर क्वेश्चन पूछना है और जो जवाब मिले वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दूसरा देखिए, दे ऑफन स्कॉल्ड मी, वे लोग मुझे डांटते हैं। कब कब डांटते हैं भाई? अरे रोजे डांटते रहते हैं, हमेशा डांटते हैं, कब नहीं छोड़ते, दिन भर डांटते ही रहते हैं, तो हमेशा डांटते हैं। तो ऑफन क्या हो गया यहाँ पे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। वे लोग बाजार जाते हैं। कब बाजार जाते हैं? रेगुलरली जाते हैं, नियमतः जाते हैं। तब पूरा नियम है भाई, हर एक दिन 5 बजे वो लोग क्या जाएंगे भाई? बाजार जाएंगे। तो जितने वर्ड है भाई कब कब मिलते हैं? 2 बार मिलते रहते हैं, फिर मिलते रहते हैं। तो जो बार बार ये सब जिन्हें चीज जो बताए जिससे कब कब का जवाब मिले, कितना बार मिलते हैं? दिन भर में 2 बार मिल जाता है, ट्वाइस मिलते हैं। दे विजिट माई हाउस ट्वाइस ए डेज, दिन भर में 2 बार विजिट करते रहते हैं, उनका यही काम है, हर एक दिन भर में 2 हाली पहुंच जाना। तो ये सारे क्या हो गए भाई? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गए। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या समझ गए? हाउ ऑफन लगाकर क्वेश्चन पीछे जो जवाब मिले वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। दूसरा एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट। डिग्री का मतलब क्या? कोई चीज है कितना लेवल तक है, नहीं कहते मेरे पास ये डिग्री है। डिग्री का मतलब क्या है? आपका पढ़ाई का स्तर क्या है, लेवल क्या है। आप पढ़े, डिग्री का मतलब क्या है? मेरे पास इंटर का डिग्री है, चाहे बीए का डिग्री है, एमए का डिग्री है, एमएससी का डिग्री है, बीटेक का डिग्री है। डिग्री मतलब आपका लेवल बता रहा है। तो डिग्री मतलब लेवल एंड एक्सटेंट, किस हद तक कोई चीज है, उसका हद क्या है, कितना है। हाउ मच लगाकर पूछ सकते हैं, हाउ मच कितना, चाहे टू व्हाट एक्सटेंट किस हद तक, कितना। तो कितना हिंदी में समझ रहे थे? कितना, कितना लगा कर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, वेरी, एनफ, मच, लिटिल, टू, एज, सो, ऑलमोस्ट, रादर, फेयरली, क्वाइट, हार्डली। ये सारे क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इनको पहचानने का सीधे एक ही तरीका है, जहां सेंटेंस में रहे ना, आप सेंटेंस में सीधे जाइए, वर्ब को पकड़िए और पूछिए कितना। चाहे जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव से पूछिए भाई है चीज कितना है, किस हद तक है। जो जवाब मिले मुझे कि क्या है? एडवर्ब ऑफ क्या है? वो डिग्री है। जैसे देखिए, हार्डली डू दे रीड। अब देखिए, वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, किस हद तक पढ़ते हैं? शायद ही पढ़ते हैं, शायद ही पढ़ते हैं, अरे पढ़वे नहीं करते हैं। जो पढ़ते हैं किस हद तक को नहीं कहते भाई बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, अरे बहुत लेबोरियस स्टूडेंट है। लेकिन ये होता है वो बैठ गया, शायद कभी टेबल पर बैठ, चेयर पर बैठ जाए, टेबल चेयर लेके, वो पढ़ने लिखने वाला नहीं है। तो आप इससे पूछिए भाई पढ़ता है किस हद तक पढ़ता है, मेहनत करता है किस हद तक मेहनत करता है, कितना मेहनत करता है, कितना पढ़ता है। पढ़ता है भाई, कितना पढ़ता है? भाई शायद ही पढ़ता है यार, पढ़वे नहीं करता है। तो हार्डली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ क्या हो गया? डिग्री हो। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। कितना सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो यहाँ वेरी जो हो गया सुंदर है भाई, ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है ना। अब इस एडजेक्टिव के बारे में जो बता रहा है वेरी, तो ये वेरी एडवर्ब बोले, कौन सा एडवर्ब होगा? तो इसीलिए पीछे ब्यूटी, सुंदर है, कितना सुंदर है, किस हद तक सुंदर है? आप बहुत सुंदर है। तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। जो भी एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, उससे आप क्या लगा के, कितना लगाकर क्वेश्चन पूछिए।
हाउ मच या टू व्हाट एक्सटेंट से क्वेश्चन पूछे, किस हद तक, कितना लगाकर क्वेश्चन पूछे, जो जवाब मिले वो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ। तो सुंदर है, कितना सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है, तो बहुत क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। राम इज फेयरली टॉल, राम लंबा, कितना लंबा है भाई, फेयरली है ना, मैंने ठीक ठाक लंबा है। फेयरली मतलब क्या होता है, ठीक ठाक, जितना चाहिए उतना लंबा है। फेयरली पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल किया था, जब हम पढ़ाएंगे फेयरली और रेदर निगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया था। और फेयरली मतलब जैसे मान लीजिए कोई चीज गर्म है, आप बता रहे हैं कि ठीक ठाक पीने लायक गर्म है, जैसे हमको बताना है मान लीजिए चाय है, चाय उतना गर्म है जितना हम पी सकते हैं। जब हम पढ़ाएंगे रेदर फेयरली तब आप बहुत अच्छा समझिएगा, लेकिन छोटा सा एक यहाँ पर बता देते हैं कि फेयरली और रेदर में क्या होता है। फेयरली जितना हमको चाहिए उतना है तो फेयरली लगाइए, और हमको जितना चाहिए उससे ज्यादा है, उतना नहीं है उससे ज्यादा है भाई, तो क्या लगे, रेदर लगे। रेदर निगेटिव सेंस में, भाई इतना हद से ज्यादा हो गया तो रेदर लगे। जैसे बोल रहे हैं कि सी इज फेयरली टॉल, माने वो ठीक ठाक लंबा है भाई, अरे 5.5 फुट 5 फुट 6 इंच 7 इंच लंबा है, ठीक ठाक लंबा है। लेकिन किसी को बताना है ठीक ठाक नहीं भाई 8 फुट की है तो उसको बोला सी इज रेदर टॉल, भाई वो ठीक ठाक नहीं है, गड़बड़ स्थिति है। जैसे मान लीजिए चाय है, ठीक ठाक गर्म है, माने जितना हमको चाहिए उतना गर्म है, तो टी इज फेयरली हॉट, ठीक ठाक गर्म है, पीने लायक है। आप बोलते टी इज रेदर हॉट, माने गड़बड़ है भाई, टी इज रेदर हॉट मतलब खराब स्थिति, आप पी नहीं सकते हैं, उतना हॉट नहीं चाहिए जितना। तो कोई चीज अगर आपको लगे कि सूटेबल है, सूटेबल स्थिति में है तो फेयरली लगाइए, यदि वो लगे कि अनफेवरेबल स्थिति में है, निगेटिव स्थिति था लिया तो रेदर लगाइए। तो वह लंबा है, कितना लंबा है, फेयरली, यानी ठीक ठाक लंबा है। तो यहाँ पे फेयरली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ क्या हो गया, डिग्री हो गया। क्यों डिग्री हो गया, क्योंकि यहाँ पे लगाइएगा कितना भाई, किस हद तक लंबा है, फेयरली मतलब ठीक ठाक है, काम चलने भर फेयरली। तो ये जो अपने फेयरली हो गया, वेरी हो गया, हार्डली हो गया, टू, एनफ, ये सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। क्लियर। एक और छोटा सा है, जान लीजिए, एक क्लास छठा है, जान लीजिए। तो ये इतना काम के नहीं है, लेकिन नाम के लिए जान लीजिए कि ये भी एक एडवर्ब होते हैं, रिलेटिव या इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जितने आप क्वेश्चन पूछने वाले जो वर्ड देख रहे हैं, व्हेन, वेयर, वाई, ठीक है, ये सारे जो वर्ड देख रहे हैं, वेयर, ये सारे, हाउ, विच, ये सारे क्या है, रिलेटिव या इंट्रोगेटिव वर्ड है। आप रिलेटिव जो प्रोनाउन पढ़े हैं ना, हु, विच, ठीक है ना, तो वे कभी कभी रिलेटिव एडवर्ब भी बनते हैं। जब हम आगे पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ छोटा सा आप जान लीजिए कि ये जो आप क्वेश्चन वाले वर्ड जो है, रिलेटिव, जो रिलेटिव वाला वर्ड है, विच, हु, हुम, और ए वाले आपके क्वेश्चन वाले वर्ड, व्हेन, व्हाई, वेयर, ठीक है, हाउ, ये सारे क्या है, रिलेटिव या इंट्रोगेटिव वर्ड है। जब रिलेशन वाला बात होगा तब रिलेटिव हो जाएंगे, और जब क्वेश्चन वाला बात होगा तो क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए आप, व्हेन डू यू रीड, पढ़ते हो, कब पढ़ते हो, तो व्हेन यहाँ पे पढ़ाई के बारे में बताना है, वर्ब के ही बारे में बता रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन पूछने वाला, वर्ब के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो व्हेन क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। वे लोग चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, तो व्हाई, चिल्लाने के बारे में बताना। तो जो भी चीज वर्ब के बारे में जो वर्ड बताए, अगर क्वेश्चन करके बता रहा है, रिलेशन करके बता रहा है, क्वेश्चन करके बता रहा है तो इंट्रोगेटिव, रिलेशन करके बता रहा है तो रिलेटिव। क्लियर। छोटा सा बात है कि यदि वर्ब के बारे में जो क्वेश्चन वाला बात बताता है, वर्ब के बारे में, एडवर्ब क्या है, सिंपली वर्ब के बारे में जानकारी दे, जो या एडजेक्टिव के बारे में जानकारी दे, या अनदर एडवर्ब के बारे में जानकारी दे, वही एडवर्ब है जी। तो जब वही एडवर्ब है, यहाँ पे वर्ब के बारे में पूछ रहे हैं, वर्ब के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पढ़ता है, कब पढ़ता है, तो व्हेन क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों रो रहा है भाई, तो वाई क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब सिंपल है भाई, क्वेश्चन पूछने वाले जितने वर्ड है वो इंट्रोगेटिव वर्ड। ये कोई उतने अथी के लिए नहीं, प्रकार के लिए आपको बता दें। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ एडवर्ब खत्म हुए।
अगले क्लास में हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ एडवर्ब। अलग अलग जो टाइप पढ़े हैं उनका स्थान क्या होता है, उसका सही स्थान क्या है, यहीं से आपके परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। तो अगले क्लास को मिस नहीं करना है, जरूर देखना है, वहां से आपके परीक्षा में क्वेश्चन एकदम देखने को मिले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एडवर्ब के प्लेस के साथ कि कौन सा एडवर्ब का किस स्थान पर यूज होता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यदि मेरा काम आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।